नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्बसावणमेधो भञ्जनमुखारोदभावप्रणादनो मङ्गलाणं च मेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमोंसिंह पौमा वै पमुनिसे भी अपाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीर एक बार अपने बेटे कमाल के साथ बाहर जा रहे थे। पुराने जमाने की बात, आटा पीसने की चक्की, और रास्ते पे चलते चलते कबीर ने एक बहन को चक्के में गेहूं डाल करके पीसते हुए देखा और कबीर ने कमाल को खड़ा रख दिया। कमाल, मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूँ। कबीर का बेटा कमाल निश्चित कमाल ही था और कबीर जी वहाँ गए। माँ को कहा, माँ चक्की का एक पहिया थोड़ा उठाओ। माँ ने एक पहिया उठाया और कमाल ने पूछा कि पिताजी क्या दिखाना चाहते हो? और कबीर ने दो पहिए के बीच में जो गेहूं का आटा बन चुका था उनके प्रति कमाल की नज़र रखी और कमाल देख, ये गेहूं के अखंड दाने दो पहिए के बीच में आए और चूर चूर हो गए, आटा बन गए। पिताजी वो तो सबको दिखाई पड़ता है, मुझे भी दिखाई पड़ा, उसमें आपने क्या नया कहा? कमाल, मैं यही कहना चाहता हूँ, संसार में दो पहिए हैं, मैं और मेरा, अहम और मम। ये दोनों पहिए के बीच में जो भी आया वो खत्म हो गया। पूरी दुनिया दो ही चक्कर में चलती है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। सारी दिन, सारा सप्ताह, सारा महीना, सारा साल और करीबन करीबन पूरी जिंदगी बातचीत में, व्यवहार में हर जगह मैं और मेरा आता है। और ये दो पहिए के बीच में आता है, गेहूं का दाना खत्म हो जाता है, दो पहिए के बीच में जो भी आता है वो खत्म हो जाता है। कमाल ने कबीर की बात सुन के चेहरे पे मुस्कान के साथ कहा, पिताजी आपकी बात तो मैं समझ गया और सही भी है, मगर एक बात, जहाँ आपकी नज़र नहीं गई वहाँ मैं आपकी नज़र भी डालना चाहता हूँ। कबीर ने पूछा क्या चाहता है? और वो कमाल ने एक अंगुली करके दिखाया। चक्की का जो खिला होता है, खिले के 5-15 गेहूं के दाने अखंड पड़े थे, अखंड। और कमाल ने कबीर जी को कहा, पिताजी ये देखा आपने, ये गेहूं के दाने बिल्कुल अखंड है। मान लिया, मगर तू कहना क्या चाहता है? तो भाई यही कहना चाहता हूँ, आपने ये कहा दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, मगर मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, खूंट पकड़ के जो रहा पीस सका न कोई। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई,
खूंट पकड़ के जो रहा, पीस सका न कोई, यही खूंट माने परमात्मा। अहम और मम के बीच में पूरा संसार मर रहा है, मगर जिस व्यक्ति ने संसार में रहने के बावजूद परमात्मा के खूंट को पकड़ लिया, कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको पीस सके। आज से मैं परमात्मा की बात करने के लिए जा रहा हूँ, मगर परमात्मा की बात करने के पहले यदि मैं और आप जहाँ भी बैठे और आपको लगे कि गुरुदेव सचमुच हमारे हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो चुकी है, तीर्थ मंदिर अलग, संघ मंदिर अलग, ग्रह मंदिर अलग, हमारे मन को मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तीर्थ मंदिर अलग है, संघ मंदिर अलग, ग्रह मंदिर अलग, मन को मंदिर बनाना चाहते हैं। और मुझे और आपको 53 साल से दीक्षा लेने के बावजूद भी मेरे हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी, वो जानने का तरीका मेरे पास भी एक है, और ये तरीका यूनिवर्सल है। आपके पास भले ही आप संसार में बैठे हो, मगर आपको लगता है कि मेरे हृदय में भगवान आ चुके हैं कि नहीं, वो जानने का तरीका आपके सामने मैं 4 रखना चाहता हूँ। यदि इसमें तुम फेल हो चुके तो निश्चित तौर से माना अभी भगवान को हृदय में बिठाने में आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आप अभी तक सफल नहीं हो चुके। नंबर 1, भगवान सचमुच यहाँ ही है। यदि आपने 4 एंगल से परमात्मा को चेक कर दिया तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, भगवान आपके साथ है। नंबर 1, आपके पास गुड एटीट्यूड है। पहली कंडीशन, आपके पास गुड एटीट्यूड है, नॉट राइट एटीट्यूड। रिपीट करना चाहता हूँ, नॉट राइट एटीट्यूड बट गुड एटीट्यूड। आप ये पूछेंगे मानस है गुड एटीट्यूड, व्हाट मीन्स गुड एटीट्यूड? मैं वो बात बताना चाहता हूँ। मैं एटीट्यूड के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूँ। घटना आपके बस में नहीं है, अर्थ घटन आपके बस में है। रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी घटना आपके बस में नहीं है, न मेरे बस में न आपके बस में है। ये कोरोना आया वो घटना है, न मैं कुछ कर सका, न आप कुछ कर सके, न आचार्य भगवान कुछ कर सके, न ट्रंप कुछ कर सका, न नरेंद्र मोदी कुछ कर सका, न पुतिन कुछ कर सका, कोई नहीं। घटना मेरे बस में नहीं है, अर्थ घटन मेरे बस में है। आपकी परिभाषा में बताओ, इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में है। अभी कोरोना में सुसाइड करने वाले भी है, और कोरोना में एक जिंदगी का बड़ा बोधपाठ लेने वाले भी तो है। कोरोना में रोज परमात्मा के मंदिर में नहीं जाने वाले भी आज अपने घर में भगवान को विराजमान करके, अभी एक भाई आए थे, आपने कहा गुरुदेव अब तक परमात्मा मंदिर में जाता था, 10 मिनट में वापस निकल जाता था। कोरोना का लॉकडाउन जब से हुआ तब से मन में आया कि मंदिर में जाना तो बंद हो गया, इनके पहले हम भगवान ही घर में क्यों न लावे। और गुरुदेव बड़ी मुश्किल से संघ में एप्लीकेशन कर दी, घर में प्रभु आए। और सचमुच गुरुदेव आपको बताना चाहता हूँ, 3 महीने घर में आए और भगवान के साथ इतना नाता जुड़ गया महाराज साहब, मेरा बेटा, बेटे की बहू, मेरी पत्नी और हम सब ये कहते कोरोना जाना है तो जाए, रहना है तो रहे, भगवान अपने घर में जिंदगी भर तक अब रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना ने क्या कर दिया, 10 मिनट के लिए प्रभु के मंदिर में नहीं जाने वाला ये लड़का भगवान को घर में लाने के बाद बोलता है कि कोरोना का गुरुदेव आशीर्वाद हो चुका कि भगवान के साथ हमारी इतनी प्रीति बन गई। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास राइट एटीट्यूड है, भगवान आपके साथ नहीं है, गुड एटीट्यूड है, भगवान आपके साथ। अब एक बार अपने आप को चेक करो, लॉस प्रॉफिट, रात और दिन, पूनम और अमास, वसंत और पतझड़, तंदुरुस्ती और रोग, सब कुछ पूरे जीवन का हिस्सा है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अकेला सूर्योदय तो होता नहीं, सूर्यास्त भी है, वसंत नहीं पानखर भी है, पूनम ही नहीं अमावस भी तो है, तो बाजार में प्रॉफिट ही नहीं लॉस भी तो है, सब कुछ है, जन्म है, मरण है, द्वंद्व पूरा का पूरा है। प्रश्न इतना है, आपके पास यदि गुड एटीट्यूड है, आप भगवान के नज़दीक हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये बोलेंगे मन से गुड एटीट्यूड को भगवान से रिलेशन क्या है। मैं आज आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। हरिभद्र शर्मा ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज आचार्य भगवान, हम धर्म करना चाहते, आपकी दृष्टि से सचमुच धर्म का आउटपुट क्या होना चाहिए।
सामायिक धर्म, प्रतिक्रमण धर्म हम सब कुछ करते तो है, मगर आउटपुट से हमें पता चलना चाहिए हमने जो किया वो धर्म सही था। हरिभद्र शर्मा ने एक ही जवाब दिया, आप कुछ भी करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो तब करो, दान करो, शील करो तब करो, भाव करो, अरे भविष्यत करो, बर्बादी रात में 28 की तपस्या करो और संयम जीवन अंगीकार करो। हरिभद्र शर्मा का एक ही कोटेशन है आउटपुट का, त पयट्यबम ज ज रागत दोषा बिलिचंती, रागत द्वेष कम हो वही तेरे लिए धर्म है। दिस इज द फाइनल डिसीजन। राग द्वेष यदि तेरे कम हो चुके तो निश्चित तू धर्म के मार्ग पर है। गुड एटीट्यूड में सबसे बड़ी ताकत ये है वो राग द्वेष को कम कर देते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, राइट एटीट्यूड राग द्वेष बढ़ा सकता है। आप एक बार कंसेप्ट क्लियर करना, ये प्रवचन सुनने वाले सब वेल इंटेलिजेंट भी तो है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राइट एटीट्यूड राग द्वेष बढ़ा सकते हैं, मगर राग द्वेष कम किए बिना गुड एटीट्यूड के मालिक निश्चित आप बन नहीं सकते। रिपीट, डाइवोर्स के केस जितने भी आते हैं ना वो राइट एटीट्यूड वाले हैं। राइट, पत्नी बोलती है मैं सही हूँ और पति बोलता है मैं सही हूँ, मगर तुम दोनों सही है तो फिर डाइवोर्स की नौबत कहाँ बजी? क्योंकि राइट एटीट्यूड को लेके चले, राग द्वेष बढ़ते चला। और गुड एटीट्यूड यदि आपके पास होगा, दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, राग द्वेष कम हो गए, और राग द्वेष कम होना वही तो परमात्मा की आज्ञा है और वही तो परमात्मा है। रोज सुबह से लेकर रात तक आपको बहुत कुछ जीवन में बनता है। आप अपने आप को चेक करो, आपके पास गुड एटीट्यूड है कि राइट? रॉन्ग एटीट्यूड वाला तो गया, बैड एटीट्यूड वाला भी गया, राइट एटीट्यूड वाला भी गया, ओनली गुड एटीट्यूड। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 4 एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड एंड गुड एटीट्यूड। धर्म एक ही चीज आपसे मांगता है, गुड एटीट्यूड। नो बैड, नो रॉन्ग, नो राइट। आपके जीवन को एक बार चेक करो। भरत को रामचंद्र जी को देने वाली गाली भरत को दे दी, और रामचंद्र जी ने एटीट्यूड जो उठाया था, इट वॉज द गुड एटीट्यूड। पिताजी मुझे देने की बात थी, आपने भरत को कैसे दी? मुझे पूछे बिना। ये कोर्ट किसे की बात नहीं थी। प्रॉपर्टी का थोड़ा झगड़ा हो गया और तुम निकल पड़े कोर्ट में, खुद के भाई के सामने, खुद की भाभी के सामने और खुद के बाप के सामने। मे बी पॉसिबल यू आर द राइट बट यू आर नॉट गुड। ये भगवान महावीर का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग ही कि ये एक ही, ओनली वन गुड एटीट्यूड इफ यू हैव। आप भगवान के साथ हो, राइट एटीट्यूड का आप आग्रह होगा, भगवान के साथ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि राइट एटीट्यूड आपके हम को पुष्ट करता है, गुड एटीट्यूड हम को डिस्टर्ब कर देता है। अब एक बार चेक कर लेना अपने आप को, आपके पास, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है। यदि आपके पास हर क्षेत्र में गुड एटीट्यूड है तो एक बार चेक कर लेना। सुबह से लेकर रात तक मेरे जीवन में भी होता है। आज चाहे में कितना भी मेरे शिष्य मेरे पास विनय करने वाले हो, फिर भी खुद तो ऐसा बन जाता है कि जिसको लेकर के माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, मगर डाइवर्ट कर देते, बात खत्म हो गई। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, हाउ गुड एटीट्यूड। बरसों पहले प्रवचन में मैंने एक बात बताई थी बम्बई में, और एक भाई ने नियम ले रखा, माना साहब 1 महीने तक, बात तो सिर्फ यही थी कि सुबह के नाश्ता में चाय और दूध में शक्कर ना आ जाए तो शिकायत नहीं करना। ओनली वन इश्यू वाज। और एक भाई ने नियम ले लिया, उनकी पत्नी को मैसेज चला, और आपको सबसे ज़्यादा तो आपकी पत्नी जानती है, और मैसेज चला तो पत्नी ने ठान लिया कि ये 1 महीने तक, 2 दिन तक बिना शक्कर रह नहीं सकते, मैं कसौटी कर लूँगी उनकी। और दूसरे दिन से उसने शक्कर डालना बंद कर दिया। पति ने चाय पी, चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं। चेहरे के मुस्कान के साथ फिर रिपीट, देखो बिना शक्कर की चाय पी लेना आसान है, मगर शक्कर कम डालने के प्रति सद्भाव टीका रखना वो बड़ी मुश्किल की बात है। आप पी तो लेंगे, मगर कहीं ना कहीं चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा देखा पड़ेगा कि तुम नाराज हो गए। ये कोई नाराजगी नहीं, चेहरे के मुस्कान के साथ बिना शक्कर की चाय पी ली। 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और अभी पत्नी हैरान। उनको लगा ये तो कोई बोलते ही नहीं है।
5वां दिन, 7वां दिन, 10वां, 12वां, 15वां, 20, वही चेहरे के मुस्कान के साथ वही नॉर्मल व्यवहार। पत्नी हैरान, उसको लगा कि ये कैसे चलता है। और 1 महीने के बाद पत्नी से रहा नहीं गया और 30वें दिन पत्नी ने पति को बिठा के पूछा, मेरे लिए आपको कुछ कहना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल चलता है। अभी पत्नी को ऐसा लगा कि कुछ पूछना पड़ेगा, तो नाश्ता में आप नहीं, बराबर चल रहा है, रोज़ नाश्ता चलता है, पोहे, दूध, चाय, सब कुछ ठीक चलता है, मगर चाय में कुछ गड़बड़ नहीं। अभी वो हैरान कि ये बोलते ही नहीं है। फिर मुंह में अंगुली डला के पूछा, चाय में शक्कर नहीं आती है, मालूम नहीं है? अरे मालूम क्या, तेरे विज़न को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पत्नी हैरान, कौन सा विज़न आया उसमें? मैं 1 महीने से चाय में शक्कर नहीं डालती हूँ और ये विज़न की बात करते, बात क्या है? तब पूछा, कौन सा विज़न? अरे विज़न, अभी नेशनल ज्योग्राफी में पढ़ रहा था और वह नेशनल ज्योग्राफी में आया कि दुनिया में डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते ही चलते हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाले हैं। मुझे लगा तूने ये मैगज़ीन पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद तेरे मन में ऐसा आया होगा कि मेरे सौभाग्य तो डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए और इसलिए तूने शक्कर बंद की होगी। धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी चालू करना ही नहीं, बंद ही रखना। पत्नी की आंख में आंसू थे। सच बताऊं, चाय में शक्कर नहीं थी, यदि वो सोचा था तो वो इट वॉज द राइट एटीट्यूड, मगर शक्कर नहीं होने के बाद उसने मन से समाधान किया, इट वॉज द गुड एटीट्यूड। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, राग द्वेष कम हो ऐसा एटीट्यूड वो भगवान की प्रतिष्ठा है। मंदिर में जाकर के परमात्मा की 8 प्रकार की पूजा करना वो तो पूजा है ही, मगर जैसे जो भी प्रसंग बने उसमें राग द्वेष का क्वांटिटी कम हो और आपका गोल हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं राग द्वेष तो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ आपने सोचा नहीं तो बताऊँ, ज्ञानसार में, ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में उपाध्याय यशोई मन एक शब्द लिखा है, भगवान तेरे वचन को आगे करने वाला तुझे ही तो आगे करता है। रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान आपके वचन को आगे करने वाला आपको ही तो आगे करता है और आपके वचन को निगलेक्ट करने वाला आपको ही निगलेक्ट करता है। आप समझ पाते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? भगवान से भी ताकत वाले सबसे ज़्यादा भगवान के वचन है। रिपीट, भगवान से भी ज़्यादा ताकत वाले परमात्मा के वचन है। परमात्मा की 8 प्रकार की पूजा, 5 प्रकार की पूजा, 1 प्रकार की पूजा रोज करो, त्रिकाल परमात्मा की पूजा करो, मगर आंखों के सामने रख दो भगवान की सचमुच पूजा, भगवान के वचन की आराधना, वो परमात्मा की श्रेष्ठ कोटि की पूजा है। और यही आराधना का सबसे पहले नंबर का स्टेप है गुड एटीट्यूड। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये गुड एटीट्यूड है कि नहीं? चेक करते रहना। और मैं सिर्फ आप 1 दिन प्रयोग करो मन में। मैं आज एक छोटा सा नियम देना चाहता हूँ। कंपैरिजन आप किससे करते हो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। गुड एटीट्यूड वाला सबसे पहला अटैक करता है कंप्लेन पर। जिसके पास गुड एटीट्यूड होता है उनकी कंप्लेन रोज 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 कम होती जाती है। आप चेक करते रहना, आपका यदि गुड एटीट्यूड चेक करते रहना, कंप्लेन की क्वांटिटी कम, आप 100% गुड एटीट्यूड लेकर के बैठे हैं। आज 1 दिन का नियम ले लो, कम से कम भोजन के समय में सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी कमी हो जबान से प्रकट नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, भगवान महावीर का शासन क्या बताता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके मन में कषाय पैदा हुआ, मगर कषाय पैदा हुआ मन में आपने वचन का बल नहीं दिया तो भी आप धर्मी हो। रिपीट, मन में कषाय पैदा होने के बावजूद भी आपने वचन में यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रकट नहीं किया, तो भी आप धर्मी हो। आप ये मत मानना मन में कुछ गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मन में चाहे कुछ भी हो, कम से कम वचन में प्रकट नहीं करो, ये ताकत रखो तो भी। कम्म पेड़ी सूत्र लिखता है, आप धर्म के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो चुका। मन में चाहे कुछ भी हो, प्लीज़ उनको वचन में प्रकट मत करो।
तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ओनली फॉर वन डे भोजन के क्षेत्र में आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। आपको मालूम नहीं, पत्नी ने पति को 2 सब्जी परोसी और एक सब्जी परोसी, पति ने खाई सब्जी, दुनिया भर का मिर्ची डाल दिया था। एक में मिर्ची ज़्यादा और दूसरी खाई नमक ज़्यादा। दोनों खाया, दोनों खाने के बाद पत्नी भी सामने बैठी थी और पत्नी ने मुंह में डाला। उसको लगा कि एक ही पति का आधा भोजन हो गया था और पत्नी ने खाना शुरू किया। उसको लगा ये खाली पूरी। तब उसने पति को पूछा, इसमें मिर्ची ज़्यादा, उसमें नमक ज़्यादा, आप तो बोले ही नहीं। क्योंकि मेरी थाली तो देखा, दोनों सब्जी एक साथ कर दी थी, मिर्ची ज़्यादा नमक ज़्यादा दोनों एक ही कर दी, मिर्ची नमक बैलेंस में आ गया। उसने बोला तूने बराबर बना दिया, मैंने सब अच्छा कर दिया। ये है गुड एटीट्यूड। शिकायत करने का मौका होने के बावजूद भी शिकायत नहीं करने की ताकत, वो है गुड एटीट्यूड। रिपीट करना चाहता हूँ, शिकायत करने का मौका होने के बावजूद भी शिकायत नहीं करना, और यह है गुड एटीट्यूड। आज एक दिन का नियम ले लो, सुबह से लेकर रात तक खाने की कोई भी आइटम अच्छी हुई या नहीं हुई, आपके मुंह से उनकी कंप्लेन नहीं होगी। गुड एटीट्यूड। धारणा विग्रह का है, एक दिन में क्या है, परिवेशन आता है, अट्ठाई करनी पड़ेगी। धारणा विग्रह का है, अनंतरमगुणम सहसागरण महत्तरागरण समस्यागरण बोसरे। मेरे हृदय में भगवान है, वो जानने का तरीका। नंबर 1 गुड एटीट्यूड। नंबर 2 गुड अट्रैक्शन। आप किसी को मत पूछना, आप जहां भी जाते हो आपका गुड का अट्रैक्शन हो। आप चाहे किसी की शादी में गए हो, शादी का माहौल जो भी हो, मगर वो शादी के माहौल में आपको एक ऐसी लड़की का दर्शन हो जाए जो मर्यादा के ड्रेस में आई हो, ऐसा लगे कि वो परमात्मा के मंदिर में हो, ऐसा कोई रिसेप्शन में दिखाई पड़े और उनको देखकर के आपको नमन करने का मन हो, कमाल। ऐसे माहौल में भी मर्यादा सब ड्रेस पहन के आना लिटरली कमाल हो गया। गुड अट्रैक्शन। करोड़पति के बीच में आप बैठे हो। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है ना, ये कोरोना के माहौल के बीच में मांगने का मन लाखों लोगों को होता है और देने वाले को भी देने में थोड़ा हाथ सिकुड़ना पड़े, ऐसी स्थिति आ चुकी है। रिपीट करना चाहता हूँ, मांगने वाले बढ़ गए और देने वाले कम नहीं हुए तो भी देने का मन कम हो जाए, ऐसी मानसिकता है। मैं आज बताऊँ क्या हुआ। आज सुबह एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। मानस हमारा फाउंडेशन चलता है, साधर्मिक फाउंडेशन। बोलना तो किसी को नहीं था, मगर हम 5-10 लोगों के बीच में बात चली कि हमारा साधर्मिक फाउंडेशन हर साल तो 1-1.5 करोड़ रुपया हो जाता था और इस टाइम 1-1.5 करोड़ कहाँ से लाना मुश्किल है, डिमांड तो करेंगे। और वही एक भाई सुन रहे थे, आपने इतना ही कहा कि मैं हर साल अच्छे माहौल के बीच में फाउंडेशन में 5 लाख रुपया देता था, मगर तुमने बता दिया वो सचमुच सही है। मुझे भी जो मिलते वो सब कहते हैं कि इस टाइम साधर्मिक को दिक्कत बहुत होगी, तो एक काम करना, मेरा हर साल 5 लाख रुपया होता है, इस साल मेरा 20 लाख ले लेना। 5 लाख के सामने 20 लाख। और गुरुदेव उसने तो खड़े होते होते ये कहा, 20 लाख का तो मेरी ओर से, और दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल से दूसरा 20 लाख हम हर साल, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, उनका शब्द कोट करता हूँ, हर साल हमारे फाउंडेशन करीबन 1.5 करोड़ रुपया साधर्मिक फाउंडेशन भक्ति करता है। ये कोरोना के माहौल में हमें 3 करोड़ का टारगेट तक जाना है, और जो भी कमी हो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, आगे चलो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, गुड अट्रैक्शन, गुड एटीट्यूड के साथ गुड अट्रैक्शन। तुम करोड़पति के बीच में जाते हो, आपको उदार आदमी का अट्रैक्शन हो।
ये 50 करोड़ का मालिक है, 20 करोड़ का मालिक है, 30 करोड़ का मालिक, उन सब के बीच में आपकी नज़र कोई उदार आदमी की पहचान चलती हो, उनके प्रति हो, उसने इस टाइम 10 लाख का डोनेशन दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका अट्रैक्शन किसके प्रति? होटल में जाने वाले के प्रति कि तपस्वी के प्रति? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपके बाजू में से एक मुनि भगवान विहार कर रहे हैं और आपकी बाजू में से 1 करोड़ की गाड़ी BMW की निकल रही है। दोनों आपकी नज़र में आपका अट्रैक्शन किसके प्रति? शादीशुदा पहले दिन शादी करके आने वाले नव दंपत्ति है, शरीर पे श्रृंगार है, और उसी टाइम एक मुनि भगवान आपकी नज़र में आए, आपका अट्रैक्शन किसके प्रति? आपको मालूम नहीं, हमारे माँ रानी चिरणा का प्रसंग है, रात को सोई हुई है, महाराजा श्रेणिक खुद के बाजू में सोया हुआ है, खुद का पति राजमहल का शयन ग्रह है, युवा वय है, सम्राट पति है, और खिड़की खुली हो गई, सर्दी का समय था और चिरणा के मुंह से निकल गया, उनका क्या होता होगा? श्रेणिक ने सुन लिया। श्रेणिक के मन में आया, मेरी पत्नी के मन में किसी अन्य पुरुष का नाम न होता होगा, तभी मुंह से निकला, उनका क्या होता होगा? बहुत लंबा प्रसंग है, मैं प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूँ। श्रेणिक ने सब तपास कर ली, आखिर जो निकला वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। चिरणा को क्लैरिफिकेशन करना पड़ा, आपने जो सुना वो सही था, मगर मेरे मुंह से जो शब्द निकला उनका कारण था। शाम को मैं जब वापिस आती थी, तालाब के किनारे पे एक मुनि भगवान को कौशक ध्यान में मैंने देखा था और सुना था पूरी रात वो तालाब पे कौशक में रहने वाले हैं। हम शयन गृह के कक्ष में सोने के बावजूद एक खिड़की खुली रह गई और हाथ सिकुड़ गया सर्दी से, तो मेरे मन में यह आया, उनका क्या होता होगा? आप नहीं थे, कोई पुरुष भी मेरे मन में नहीं थे, एक मुनि भगवान थे मेरे मन में, इनका क्या होता होगा? और श्रेणी की आंख में ये सुन के आंसू आ गए। इट वॉज द गुड अट्रैक्शन। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बाथरूम में स्नान करते हुए तो कभी कोई मुनि भगवान आपको याद आया? हीटर, गीजर, नल, साबुन सब लेकर के तुम बैठे हो और बड़े प्यार से तुम अपने शरीर को साफ करते हो, तब कोई मुनि भगवान आपकी आंखों के सामने आया? 53 साल हुए स्नान नहीं किया। खैर, परमात्मा की आज्ञा थी, हमें आनंद ही इनका। मगर मैं सच बताऊं, एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आपके संसार के प्रसंग को छोड़ करके हम आपको कब याद आते? गर्मी के समय में घर में जब एसी चलाते हो तब कोई मुनि भगवान याद आए क्या? बाथरूम में स्नान करने के लिए बैठते हो तब कोई मुनि याद आया क्या? भूख लगी और सीधा डिब्बा निकाल करके तुमने कभी खाया तब कोई मुनि भगवान आपको याद आया क्या? मैं एक छोटा सा प्रसंग पूछना चाहता हूँ। मेरी आंखों के में जिसने आंसू निकाल दिए थे, गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज मद्रास थे, और उसी टाइम मेरा था जूनागढ़ में रहना। कड़ाके की सर्दी में ऊपरकोट की धर्मशाला में मैं बैठा था। एक दिन यात्रा करने के लिए नहीं गया था और करीबन 6 साल का एक लड़का, बहुत प्यारा, मेरे पास आकर के बैठ गया। लड़के ऐसे भी प्यारे लगते हैं। 6 साल का लड़का, क्यूट था, बंधन तो आता ही नहीं था उसको। आज तक तुमने कभी मुझे ये प्रश्न तुमने नहीं पूछा होगा, चाहे तुम कितने मेरे नज़दीक हो। ये लड़का अननोन था और सीधा प्रश्न पूछ दिया, महाराज साहब, आपको कभी आपकी मम्मी याद आती है क्या? मैंने मेरी 5 साल की उम्र में माँ गंवाई थी और लड़के ने सीधा जैसे एक चुभती हुई नस को दबा दिया, महाराज साहब, आपको आपकी मम्मी कभी याद आती है क्या? मैंने मेरे मन पर बैलेंस रखा और मैंने पूछा, ये तेरे प्रश्न का जवाब तो मैं देता हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे जैसे साधु को ये प्रश्न पूछने का मन तुझे क्यों हुआ? लड़का बिल्कुल निर्दोष, सरल,
और लड़के ने बता दिया हमारे से, देखो सर्दी कितनी है, बहुत है ना? हाँ मेरा बहुत बहुत सर्दी है। हमारे से मैं बताऊँ, मैं बाजू में रहता हूँ, मैं रात को जब सो जाता हूँ ना, मेरी मम्मी मेरे पूरे शरीर को कवर कर देती है। हमारा से पगमा, मोजा, स्वेटर, मफलर, टोपी, सब कुछ। हमारा सब इतने करने के बाद भी मेरी मम्मी गरम चद्दर मेरे पे डाल देती है। मगर हमारा से मैं छोटा हूँ ना, आप भी देखते हो ना मैं छोटा हूँ। मैंने बोला हाँ, हमारा से छोटा हूँ ना, ऐसा होता है। रात को मम्मी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, फिर भी छोटा होने के नाते मैं करवट लेता हूँ ना, तो मेरे शरीर से चद्दर निकल जाती है। और जैसे ही चद्दर निकल जाती है मैं सिकुड़ जाता हूँ। मेरी मम्मी को पता चलता है और मेरी मम्मी चद्दर डाल देती है। हमारा साहब आज सुबह उठा ना, रात को मम्मी ने 4 बार चद्दर डाल दी, मम्मी जागी और रात भर चद्दर ला दी। महाराज साहब आपको मैं पूछना चाहता हूँ, लड़के ने मुझे रुला दिया था। महाराज साहब 4 बार चद्दर डाली और सुबह उठा, तब आप मुझे याद आ गए। मैंने बोला मैं क्यों याद आया? तो महाराज साहब इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप तो साधु बन गए, आपकी मम्मी तो है नहीं। महाराज साहब रात को सोते सोते आपकी भी चद्दर इधर उधर हो जाती थी, तो आपको चद्दर उठाने वाले कौन रहते? महाराज साहब पूरी रात भर आप सर्दी सहन कर देते हो। और ऐसा पूछते पूछते लड़का रोने लगा। महाराज साहब आपको कभी आपकी मम्मी याद नहीं आती? लड़कियों को मुझे कहना पड़ा, दोस्त मेरे गुरुदेव हमारी मम्मी है, उनको तो सैटिस्फैक्शन करा दिया। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको कब याद आया? हेयर कटिंग सैलून में गए, तब बाथरूम में गए, तब होटल में गए, तब चौके में बैठे, तब स्नान करने के लिए गए, तब बाल व्यवस्थित करने के लिए गए, तब मैं कब याद आया? चेलना को शयन गृह में मुनि याद आए, इस लड़के को मैं सर्दी के समय में याद आया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मंदिर में भगवान याद आ जाए मामूली बात है, उपास्य में गुरु भगवान याद आ जाए मामूली बात है, बाजार में भगवान याद आ जाए और घर में मुनि भगवान याद आ जाए, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप मुझे जवाब दे पाएंगे? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज परमात्मा पर प्रवचन है, भगवान, और वो पक्का कराना चाहता हूँ। इतने दिनों से हमने अष्टप्रकारी पूजा की, भगवान के मंदिर में गए, कभी कभी करोड़ करोड़ रुपया की बोली लेकर के भगवान की अंजनशाला का प्रतिष्ठा हमने सब कुछ करवाया, कभी बहुत कुछ किया। भगवान के मंदिर के पीछे भगवान के नाम पर करीबन 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपये का खर्च कर दिया। मगर रिजल्ट में ये चाहता हूँ आपके पास यदि आ गया गुड एटीट्यूड, गुड अट्रैक्शन, आपके पास बिजनेस की बात करे आपको आनंद ना आ जाए, और कोई दान की बात करे आपको लगे यार थोड़ी और बात करना। इस कोरोना के माहौल में बिजनेस कैसे बढ़ा सके उनकी कोई ट्रिक आपको बता दे, और इसी कोरोना के माहौल के बीच में दान कैसे बढ़ा दे ऐसी कोई ट्रिक बता दे, और तुम्हारा मन बोले ये बोलता रहे तो अच्छा है यार, पहले सुन ले दान की ट्रिक क्या है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये गुड अट्रैक्शन वही तो सम्यक दर्शन है। तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शन आय स्वाहा। रुचि माने अट्रैक्शन। मैं बरोड़ा में था, एक रिक्शा वाला आता था प्रवचन में। आकोटा में चातुर्मास था और रिक्शा वाला प्रवचन में आया। ऐसी बहुत कुछ बात चलती थी, वो रिक्शा वाला मेरे पास आया। माना से बरसों से रिक्शा चलाता हूँ, एक नियम जिंदगी भर का आपके पास लेना है। मैंने बोला कौन सा? माना से दिव्यांग, विकलांग, अशक्त, कमजोर जो भी होगा उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, पूरी जिंदगी भर तक मेरी रिक्शा में मैं फ्री ले जाऊंगा।
मैंने रिक्शा वाले को पूछा तू समझता है क्या है ये? सब कुछ समझ गया हमारे साहब। करोड़ों का डोनेशन करने वाले करते ही आपके प्रवचन में सुना, तब लगा ये तो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात तो वो थी, उसने रिक्शा में ये शुरू तो कर दिया, मगर शुरू करने के पहले उसने रेक्सिन पे सब पीछे के रेक्सिन पे सब लिखवा दिया। मैंने बोला ये लिखवाने की जरूरत क्या है? तो हमारा से किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं फ्री में ले जाता हूँ? उनको पता तो चलना चाहिए। मैं निज़ामपुरा में था, उसने रिक्शा पहली बार स्टार्ट की, तब वो मुझे नीचे लेके गया। महाराज साहब आपके आशीर्वाद से जिंदगी भर के लिए मेरा भाव बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। करोड़ों का डोनेशन तो नहीं दे सकता हूँ, कम से कम इतनी भी तो सेवा कर सकूँ, गुड अट्रैक्शन। और वो बोर्ड लगा दिया। दोबारा मैं बड़ौदा गया था, तब मैंने एक बार रिक्शा वाले को पूछा, दोस्त कोई अनुभव ऐसा होता है क्या? हमारा सब अनुभव होता है। 4 ही दिन पहले के ऐसा आदमी मिला जिसको पूरा दिन घूमना था बड़ौदा में, पूरा दिन रिक्वायरमेंट वाला पूरा दिन। और हमारा साहब उसने बोला पूरा दिन मुझे रिक्शा चाहिए और फ्री में। हमारा साहब जिंदगी की सबसे पहली कसौटी थी। 1-1 घंटा किसी को फ्री में ले जाना आसान था, मगर पूरा दिन गुरुदेव विथ हैप्पीनेस पूरा दिन उनके लिए रिक्शा फ्री में रख दी। ये ताकत आपकी गाड़ी में एक दिन ले जाओ। तुम गाड़ी वाले हो ना, एक बार डिक्लेयर कर दो कि मेरी गाड़ी में आज का पूरा दिन जो भी रिक्वायरमेंट होगा फ्री लूँगा, तब मैं मान लूँगा कि रिक्शा वाला ज़्यादा ताकत वाला कि तुम ज़्यादा ताकत वाले। सेकंड नंबर, गुड अट्रैक्शन। आप कहीं भी जाएंगे आप गुड को ढूंढेंगे। रिपीट करना चाहता हूँ, नॉट रीच बट गुड। अट्रैक्शन आपको गुड का रहेगा। नंबर 3, अटेंशन टू गुड। अट्रैक्शन अंदर का सब्जेक्ट है। आप बाजार में बैठे हो तब भी अट्रैक्शन रहेगा गुड का। अभी परमाधिराज प्रवचन आ रहे हैं, ये प्रवचन मेरे जो भी सुन रहे उनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम 5 तिथि हरी सब्जी नहीं खाते, और परमात्मा के शासन का लॉजिक ये कि अगले जन्म का आयुष्य का बंद होता है तो हृदय के परिणाम अच्छे रहे, राग द्वेष कम रहे, तो परलोक का आयुष्य अच्छा हो जाए। रतलाम का एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, ऑन द एज ऑफ 73। अब तक तो कोई ऐसा मिला नहीं, और आने वाले दिनों में तुम में से कोई मिल जाए तो धन्यवाद दूंगा। वो लड़के ने बता दिया, हमारा साहब ये 5 तिथि लीलोत्री का हरी सब्जी का त्याग हम इसलिए करते अगले जन्म का आयुष्य का बंद हो, राग द्वेष कम हो। मगर हमारा साहब मैं सच बताऊँ, हम तो संसारी आदमी है ना, सबसे बड़ा राग द्वेष तो हमारा साहब पैसे के लिए तो होता है। हमने 5 तिथि हरी सब्जी तो बंद कर दी, मगर 5 तिथि हमारा साहब हमारी दुकान तो चालू रहती है। ग्राहक आते, ग्राहक के साथ बहस होती है, और पैसे के लिए न मालूम क्या क्या कषाय कर बैठते। यहाँ तो सिर्फ हरी सब्जी छूट गई, मगर कषाय तो एज इट इज़ रहा। गुरुदेव आपने जो बता दिया उन पर पूरी श्रद्धा है। आज से जिंदगी भर का नियम दे दो, 5 तिथि हरी सब्जी तो बंद रहेगी, मगर जिंदगी भर तक 5 तिथि दुकान बिजनेस बंद रहेगा। और उसने बता दिया, गुरुदेव कभी कभी दिवाली 14 की आती है ना, चतुर्दशी की दिवाली के दिन गुरुदेव मेरी वो आइटम है, 6 महीने का प्रॉफिट गुरुदेव एक ही दिवाली के दिन हो जाता है, 14 के दिन। मगर 5 तिथि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद दो। और अभी मैं रतलाम जाके आया, उनको मिला, गुरुदेव बड़े प्यार से बड़ी मस्ती से चलता है, 5 तिथि दुकान बंद रखी है। मैंने बोला आनंद कितना है? आनंद की बात बताओ गुरुदेव, अभी वो हिम्मत नहीं आई, मगर आप आशीर्वाद दो, 5 तिथि से बढ़ा करके
10 तिथि तक ले जाओ, 10 तिथि तक दुकान बंद है। तुम्हारी ताकत। नंबर 1 गुड एटीट्यूड, सेकंड गुड अट्रैक्शन, नंबर 3 गुड अटेंशन। अटेंशन समझ लेना, जिस माहौल के बीच में बैठे हो वहाँ, जैसे अटेंशन का सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अर्जुन को दिखाई हुई आंख वो अटेंशन था। द्रोणाचार्य ने परीक्षा की, भीम भी था, युधिष्ठिर भी था, दुर्योधन भी था, सब द्रोणाचार्य की एग्जाम में फेल हुए, सिर्फ अर्जुन पास हो गया। बस अटेंशन एक ही था, आंख, बस आंख। जिस दिन आपका गुड अटेंशन आ जाएगा, कीचड़ में भी आपको फूल दिखाई पड़ेगा, कांटे में भी फूल दिखाई पड़ेगा। अटेंशन आपका गुड का है। आपको कोई पूछेंगे कीचड़ कितना था, आप बोलेंगे गुलाब टॉप था। आप बोलेंगे पौधे पे कांटे कितने थे, आप बोलेंगे फूल सबसे टॉप था। आपको ये पूछेंगे भोजन समारोह में कितने लोग बैठेंगे, आप बोलेंगे मैंने एक ऐसे भोजन करने वाले को देखो जिसका 2 द्रव्य का नियम था। आपका अटेंशन, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गुजराती में एक वाक्य तुमने कही दूँ। चीननी एक कહેવત છે, બગીચાના સમાચાર પૂછવા હોય તો બુલબુલને પૂછવા, કાગડાને નહીં પૂછવા। બગીચાના સમાચાર પૂછવા હોય તો કાગડાને નહીં પૂછવા, બુલબુલને પૂછવા। કારણ કે કાગડા આગળ સાચા સમાચાર હશે અને બુલબુલ આગળ સારા સમાચાર હશે। प्रवचन में गए, मंदिर में गए, उपास्य में गए, कहीं गए, और हर जगह कुछ न कुछ कमी तो दिखाई पड़ेगी। भगवान के मंदिर में गए, 1 लाख रुपए की भगवान को अंग रचना थी, मगर मुगट थोड़ा टेढ़ा था। मे भी पॉसिबल हो सकता है। बाहर जाकर के यदि आप मुगट के कमेंट करते हो तो आप गए काम से। आपने जो बात बताई वो सही। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे क्या? आज तक मेरे सामने जो भी बैठे और मेरे प्रवचन जो भी सुनते, उन सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मंदिर में गए, भगवान की पूजा करने के लिए संघ के मंदिर में गए, तीर्थ स्थान में गए, हजारों लोगों के लिए पुजारी केसर तैयार करता है, मंदिर का आदमी तैयार करता है। आपने कभी भी आज तक मंदिर के पुजारी को इतना कहा, दोस्त आज भगवान की पूजा मैं करूँगा निश्चित, मगर रोज तू संघ के लिए मंदिर तैयार करता है, आज मुझे मौका दे दे, आधा घंटा तू फ्री में बैठ, मैं पूजा के लिए केसर तैयार करूँगा। आज तक तुमने कभी ये प्रयोग किया क्या? सच बोलो, ये क्यों नहीं किया? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी परमात्मा की पूजा है। मंदिर में कटोरी अपनी जगह पे रखो, वो भी निसी में आता है। अब एक साथ 3 निसी बोल लेते हो, निसी भी क्रमशः बोलना है, निसी के पीछे भी राज है। यदि कटोरी गलत जगह पड़ी है, दर्पण गलत जगह पे पड़ा है, कलश जगह पे पड़ा है, और सब तुम ठीक ठाक करते हो, ये भी पूजा की विधि में आता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने कभी 1 साल में पुजारी को एक नया ड्रेस लाके दे दिया? मेरे भगवान के बाद 24 घंटा खड़े रहने वाला तू, 3 जगत के नाथ के बाद 24 घंटा खड़े, ये मेरी जिम्मेदारी थी, तू खड़ा रहता है। और ये ड्रेस, चाहे संघ ट्रस्टी जो कुछ भी करेंगे, तो मंदिर हमेरा है, भगवान भी हमेरे है, और यही भगवान को संभालने वाला तू है। एक काम मेरी ओर से, 1 साल में एक बार बहुत टॉप 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपये का ड्रेस मेरी ओर से आज तक तुमने कभी दिया? ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ट्रस्टियों की जिम्मेदारी, तुम्हारे लेना देना कुछ नहीं। आपका यदि गुड अटेंशन होता, गुड अट्रैक्शन, गुड एड, मैं आपको क्या बताऊं, हम पागल हैं। वर्षों पहले मैं मेरी बात बताना चाहता हूं ताकि आपको विश्वास बैठ जाए कि क्या ताकत लेकर के गुरुदेव की कृपा से हम बैठे हैं। वर्षों पहले
दीक्षा के करीबन 30 साल पिंडवाड़ा चातुर्मास के लिए अहमदाबाद से मैं बिहार करके जा रहा था। वो मामानो पीपड़ो आवे से बच्चे थी हिम्मतनगर ना रस्ते। प्रांतिज गांव है, प्रांतिज हिम्मतनगर के बाजू में। तुमने देखा होगा या तो नाम सुना होगा। एक ही जगह पे 2 प्रसंग हुए। एक प्रसंग वो था, मैं जहां बैठा था वहां एक कचरा निकालने वाला कचरा निकाल रहा था। मैंने उनको कहा 2 मिनट झाड़ू रख दे यार। उसने सोचा भी नहीं था कोई महाराज साहब मुझे कोई पृच्छा करे, बोला नीचे रख दे। संघ की ओर से सैलरी कितनी मिलती है महाराज साहब? बहुत। आप सोचो वो फिगर बोलने के लिए तैयार नहीं। महाराज साहब बहुत। मैंने बोला बहुत माने फिगर तो बोल। 100 रुपया महाराज साहब। 50 साल पहले की बात, भले ही 100 रुपया महाराज साहब बहुत। मेरे मन में ऐसा था कि सैलरी कम हो तो मैं थोड़ा सजेस्ट करूं। महाराज साहब बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। तब जो उसने बता दिया वो तुम अपने आप को सोच लेना, तुम उनके सामने भिखारी लगे कि मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं। महाराज साहब एक बात बताऊं आपको, आपने मुझे पूछा, पहली बार पूछा, किसी मुनि बुगु ने मेरे जीवन में रस लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कचरा निकालने के लिए मैं आया हूं वो बराबर है, मगर मैंने ट्रस्टी लोगों से सामने से ये नौकरी मांगी है। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब सबसे पहली बात तो बताऊं, मैं जैन हूं। मैं हिल गया। बोला कचरा निकलता है उपास में, तू जैन है? महाराज साहब जैन हूँ। तो फिर ये नौकरी मांगने की जरूरत क्या? महाराज साहब एक बात बताऊं, मैं जैन होने के नाते भी महाराज साहब आर्थिक से कमज़ोर हूँ। तो ये प्रांतिज जो उपास है मंदिर है ना, उससे करीबन महाराज साहब 15 किलोमीटर दूर में रहता हूँ। और 15 किलोमीटर दूर रहने के हिसाब से आज तक महाराज साहब 12 महीने में करीबन 1 बार 2 बार मुनि बुगन और साध्वी बुगन को गोचरी बहराने का लाभ मिलता है। सुपात्र दान का कोई लाभ नहीं मिलता है महाराज साहब। मैंने बहुत सोचा कि सुपात्र दान का लाभ मुझे लेना है तो मैं कैसे ले सकूं। तब मेरे मन में आया कि मुनि बुगन को गोचरी यहाँ लाना, 15 किलोमीटर दूर से, गरीब आदमी हूँ। तो आखिर मैंने सोचा एक काम कर दूँ, उपाश्रमी में नौकरी कर लूँ। महाराज साहब ये प्रांतिज है ना, बिहार का क्षेत्र है। 8 महीने में करीबन 800-900 साधु साधी भगवान आते। तो मैंने संघ को कहा सैलरी मुझे दो या मत दो, देना है तो कम दो तो भी चलेगी। संघ ने सामने से 100 रुपया बोला, मैंने हाँ बोल दी। हमारे से सचमुच आनंद इतना है, करीबन हर 3 दिन में 2 बार उपास में साधु और साधु भगवान आते, उनके चरण की धूल मिलती है। मैं धन्य बन जाता हूँ। महाराज साहब है तो मेरे पास ये ताकत। चलो उनकी बात छोड़ दो तुम। ये 50 साल पहले की बात, अभी 2 साल पहले के बाद 20 साल, अभी मैं इंदौर चातुर्मास करके आया। इंदौर में पिपली बाजार श्री संघ है और पिपली बाजार श्री संघ में हम 2 दिन के लिए गए और वहां एक आदमी सब प्रवचन के पहले चद्र बिठा रहा था, सब वो घूम रहा था, भाग रहा था और प्रवचन के पहले जो चद्र रखते वो हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। पहली बार उसने पूछा नजदीक आकर के, महाराज साहब साक्षी भाव और दृष्टा भाव किसको बोलते हैं? अरे तो हैरान हो गया, ये मजदूर आदमी साक्षी भाव दृष्टा भाव की बात करता है। तो बिठाया। महाराज साहब मैं जीवचा नोतो तो सब पढ़ाऊं और सबसे बड़ी बात तो वो थी, उसने बोला गुरुदेव मैं आईटी का स्टूडेंट हूं। मैं बोला क्या बात करता है? आईआईटी का स्टूडेंट तू यहां नौकरी करता है? महाराज साहब 35 साल से ब्रह्मचर्य का बचकान ले रखा है और सबसे बड़ी बात यही जगह महाराज साहब नीचे भोजनशाला चलती है। महाराज साहब मैं वहां नौकरी करूँ तो मुझे 25,000 का तनख्वाह मिलता है और यहाँ ऊपर मैंने नौकरी करूँ तो 7-8 हज़ार का तनख्वाह मिलता है।
मैंने सामने होके यहाँ की नौकरी मांगी है। मैं बोला क्यों? बस एक ही कारण, ये पिपली बाजार का उपास है, इंदौर का हार्ट ऑफ सिटी है, यहाँ हर अच्छे अच्छे आचार्य भगवान मुनि भगवान आते, उनके पगली की धूल मिल जाए, इसलिए हमारा शहर एक ही मंजिल नीचे 25,000 की सैलरी मिलती है। मैं नाम बोल दिया है, यहाँ रहता हूँ, बस आप आए, 10-20 मुनि भगवान आए, चादर बिछाई, आपके जाने के बाद धूल मिलेगी, वो धूल को मैं सर पे लगाऊंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा। इतने साल से आपकी धर्म आराधना चलती है, तुम इससे चेक कर लेना, भगवान आपके साथ है। मैं दामा के साथ कहना चाहता हूँ, ये 3 चीज है, 100% भगवान तुम्हारे साथ। नंबर 1 गुड एटीट्यूड, सेकंड गुड अट्रैक्शन, नंबर 3 गुड अटेंशन, और 3 के बाद चौथे नंबर गुड एक्शन। जहां भी आपको मौका मिला आपने सीधा इंप्लीमेंट कर दिया। अटेंशन, अट्रैक्शन और एटीट्यूड वो सब मन की बात थी, ये वचन और काया की बात है। धर्म के क्षेत्र में यदि हम बोल सकते, पहले 3 निश्चय था, चौथा व्यवहार है। गुड एक्शन, आपको कुछ न कुछ इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जहां भी आपको दिखाई पड़े ये काम तो कर देना कभी ना कभी। कोरोना का माहौल जब खत्म हो जाए और संकेश और पालिताना भोइनी समेत शिखर कहीं भी आपको जाना हो, पूजा के लिए लंबी लाइन लगी हो, आपके आगे कोई वृद्ध पुरुष को आप दिखाई दो और लाइन में आप पीछे हो, आप वृद्ध पुरुष को, वो लाइन में पीछे है, आप आगे हो, धूप जबरदस्त है, अब वही वृद्ध पुरुष को आपकी जगह पे खड़ा रख के आप उनकी जगह पे खड़े रख जाओ, ये भी भगवान की पूजा है। आप बोलो दोस्त एक काम कर, आजा पीछे, मेरी जगह पे तुम आ जाओ, आपकी जगह पे मैं खड़ा रहूँगा, मैं युवा हूँ और 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े ओल्ड एज लगते हो, आ जाओ नज़दीक। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक बात बताऊँ, पाप करने का जितना मौका मिलता है उससे भी ज़्यादा मौका आपको धर्म करने का रोज मिलता है। आज जब भी चाहो गुड एक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो, जब भी। मैं छोटा सा प्रश्न आपको पूछूंगा, भगवान की बहुत अच्छी पूजा तुमने की है, बहुत अच्छी आंगी के साथ, और आपके बाद पूजा करने के लिए आने वाले ने आपकी पूजा ऐसी कर दी, थोड़ी बिगड़ी। सर वो जो पूजा बिगड़ी कि आपका मन भी बिगड़ा। चैत्य बंधन करने के लिए तुम बैठे, अपने सब स्वस्तिक फल नैवेद्य आपकी बाजू में रखा था, और चैत्य बंधन तुम्हारा शुरू हो गया और किसी ने आपका पाटला उठा दिया, बहुत अच्छे फल नैवेद्य स्वस्तिक रखे थे, वेल अट्रैक्टिव, और आपका चैतन्य शुरू हो गया और किसी ने उठा दिया। आप दावा के साथ बोल सकते हो मन में कुछ नहीं होगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मन आपका बिगड़ता है तो समझ में नहीं आता मन क्यों बिगड़ता है। आप ये सच बोलो, पोजीशन है आपका क्या? ये पाटला पर, ये स्वस्तिक और फल नैवेद्य पर आपका पोजीशन। मैं तो आपको पूछना चाहता हूँ, कहीं भोजन के लिए गए और तुमने भोजन कर लिया, हाथ साफ कर लिया, दाल चावल सब खा लिए, और फिर किसी ने थाली उठा दी तो तुम गर्म हो जाएंगे क्या? अरे आप बोलेंगे यार उठा ले यार, ऐसे मुझे भी उठा नहीं दी, तूने उठा लिया। तो आपको परमात्मा की पूजा की विधि का पता होता तो तुम्हें मालूम नहीं, जब चैत्य बंधन करते हो आपका भाव पूजा में प्रवेश हो जाता है, और ये स्वस्तिक फल नैवेद्य सब द्रव्य पूजा है, कोई भी उठा ले, आपको मन बिगाड़ने की 1% भी जरूर नहीं है।
आई वुड लाइक टू आस्क यू, भगवान तो मेरे साथ, आप पागल बन जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ भगवान 24 घंटे रह सकते। मेरी रिपीट, मंदिर में भगवान एक ही जगह पे है, मगर भगवान के वचन आपके साथ 24 घंटे रह सकते हैं। 24 घंटे। आपके बाथरूम में 4 नल है, 3 नल आप बंद कर सकते हो, ये भगवान का वचन। आप क्या मानते हो? परमात्मा के वचन को तुम बाथरूम तक लेके आए? नहीं, भगवान ने ना बोला है पानी के बूंद बूंद में संगे जीवे। 3 नल 100% में बंद कर सकता हूं, एक ही नल। और एक बात बताऊं, मंदिर में सिर्फ धर्म प्रवृत्ति का भगवान है, आपके संसार में धर्म प्रवृत्ति और पाप निवृत्ति दोनों का भगवान है। मंदिर में कोई पाप छोड़ने की बात नहीं है, धर्म संसार में पाप छोड़ने की बात है। पाप छोड़ा वो भी तो धर्म है। आपने धर्म किया वो तो धर्म है, मगर पाप छोड़ा वो भी तो धर्म है। माने त्रिकाल पूजा लिखी है, मैं त्रिकाल परमात्मा के वचन की आज्ञा का पालन नहीं लिखा, 24 घंटे लिखा है। भगवान की पूजा 3 काल करो, पण भगवान वचन की आराधना 24 कलाक करो। कदम 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 पे परमात्मा की आज्ञा का पालन तुम कर सकते हो, कमाल के साथ। आपके घर में शादी का प्रसंग है, 15 साधर्मिकों को आप बुला सकते हो। आज तक तुमने कितने लोगों को बुलाया मुझे मालूम नहीं है। आपके घर में संसार का कोई भी प्रसंग हो, आपके श्री संघ में जो भी उत्तम पुरुष है, वर्तमान तो अपनी सोली की आराधना करने वाले, कभी तो उनको बुलाओ। आपके घर में शादी का प्रसंग है, भले ही तुमने नमकीन मिठान बना दिए, मगर वर्तमान तो की सोली के आराधक को बुलाओ। भाई, आपकी दृष्टि इस मिष्टान और नमकीन पे डाल दो, आहार संगना कम से कम हमारी थोड़ी कम हो जाए। भले आपके बेटे और बेटी का शादी का प्रसंग हो, जीवन भर के ब्रह्मचर्य का पचकान लेने वाले किसी पवित्र पुरुष को बुला दो और उनको बोलो, मेरे बेटे और मेरे पुत्र वधू को आशीर्वाद दे दो। माहौल बहुत खराब है, कभी सदाचार का ट्रैक चेंज करने की बुद्धि न हो उनके पास। सच बोलो, तुमने कभी ये प्रयोग किया? शादी के प्रसंग में जीवन भर के ब्रह्मचारी को बुलाने की तुमने कभी सोचा भी है? आप ये बोलेंगे गुरुदेव आएगा, वो आएगा नहीं आएगा, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं। तुमने लाने का प्रयास कब किया? बिजनेस करने के पहले आपकी दुकान का उद्घाटन है, आपकी फैक्ट्री का उद्घाटन है, जीवन भर तक जिसने 2 नंबर का काम किया नहीं, उनके हाथ के दुकान खुलवाओ। मैं जो कहना चाहता हूं समझ लेना, आपकी दुकान का, आपकी फैक्ट्री का उद्घाटन को ऐसे पुण्य पुरुष के हाथ से कराओ जिसने पैसे के नशे के लिए कभी 2 नंबरी का काम किया नहीं, और उनको बोलो आपके हाथ से दुकान का उद्घाटन इसलिए कराना चाहते हो, कल कितना भी प्रलोभन आ जाए मगर ट्रैक बदलने का पाप मैं कभी न करूं, इसके लिए आपके हाथ से। आप शादी में भी धर्म कर सकते हो, भोजन में भी धर्म कर सकते हो, और दुकान में भी तो धर्म कर सकते हो। अरे मैं बोलता हूं, महाबलेश्वर जाओ, इनके पहले तय करके जाओ, अष्ट प्रकार पूजा किए बिना आगे निकलूंगा नहीं। माथेरान में मंदिर बन गया, महाबलेश्वर में मंदिर गया, तुम जहां भी धर्म करना चाहते हो, हर जगह तुम धर्म कर सकते हो। मौका चाहिए गुरुदेव, मौका, गुड एक्शन। मैं राह देखता हूं गुरुदेव। और मैं आज कहना चाहता हूं, सच फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, कोरोना के माहौल में आज आपके सामने चैरिटी का सबसे बड़ा मौका है। मान लिया मैं आपको भी इनकम की दिक्कत होगी, मगर आपके साथ कई लोगों को और भी दिक्कत है। मैं फिर से कहूं, आपको डिजायर पे कटौती करनी पड़ेगी, कई लोगों को रिक्वायरमेंट पर कटौती करनी पड़ी है। रोटी सब्जी चावल 4 चीज खाते थे, कई घर में आज 2 चीज आ चुकी। 3 टाइम खाते थे, आज 2 टाइम और 2 टाइम, और आने वाले दिनों में भी पॉसिबल कभी 1 टाइम भी हो सकता है।
प्रवचन को विराम देने के पहले एक एग्जाम्पल दे दूं। एक लड़का, पूरे ग्राउंड में सब खेल रहे थे और एक छोटा लड़का ऐसे ही बैठा था और टीचर गए, पेड़ के नीचे लड़का बैठा था, लड़के को पूछा ये सब खेल रहे, कबड्डी बब्बड़ी सब खेल रहे, तू खेलता नहीं है? नहीं, मजा नहीं आती? अरे बहुत मजा आती है, मन नहीं होता है, मन भी तो होता है, फिर खेलता क्यों नहीं है? खेलता भी नहीं और खेलूंगा भी नहीं, मगर क्यों? धक्का लगाया टीचर ने, जा खेलते लग, सब लड़के खेलते और ये खेलने का तो मौका है तेरे पास। वापिस आ गया, मैडम मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? माँ ने ना बोला है, माँ ने खेलने की ना बोला है। रीजन इनके पीछे, क्यों ना बोला है? माँ ने बोलेगा देख, खेलेगा तो बहुत पसीना होगा, पसीना होगी तो भूख होगी, और अपने पास घर में खाने का कुछ नहीं है, खेलना नहीं। लड़की की बात सुन के मैडम की आंख में आंसू चले। एक लड़का इसलिए नहीं खेलता है, खेलने से पसीना होगा, पसीने से भूख होगी, और भूख होगी तो घर में खाने के लिए 4 रोटी नहीं है। आपके घर में कोरोना के माहौल ने नो डाउट डिस्टर्ब किया होगा, मिष्ठान आना शायद बंद हुआ होगा, नमकीन लाने का भी तुमने सोचा होगा लावे कि नहीं, मगर किसी घर की ये स्थिति जहाँ रोटी और चावल का ठिकाना नहीं है, रोटी में घी नहीं है, ऐसी स्थिति वाली को नज़र में रख करके प्रवादी राज परिवेशन के दिन नज़दीक